हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करंट एनर्जी अपडेट। सबसे पहले हम डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी की बात करेंगे। डिवाइन मस्कुलाइन इस टाइम पर अच्छी एनर्जी में दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसा जैसे लग रहा है कि उनकी हिम्मत है ना बिल्कुल टूट चुकी हो। आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी टाइम पर शायद आपको लगा हो कि अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा या मैंने सारा काम कर लिया, मैं क्या करूं। इस तरीके के कभी कभी हालात हमारे सामने आ जाते हैं। उसी तरीके से आपके डिवाइन मस्कुलाइन के सामने भी ऐसी सिचुएशन चल रही है या वो अपनी लाइफ में इस तरीके की सिचुएशन में आ चुके हैं जहां हर कोई उन्हें धोखा दे रहा है, या ये कह सकते हैं जिनके लिए उन्होंने अभी तक बहुत ज़्यादा मेहनत की हो या जिसके लिए उन्होंने आपको छोड़ा हो, ठीक है, जिनके पीछे उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, अब वो लोग उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा गंदा बिहेव कर रहे हैं, उन्हें चीट भी कर रहे हैं और वहाँ से उन्हें कहीं भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि उन्होंने सब कुछ उल्टा कर दिया काम, या ये कह सकते हैं उन्होंने गलत काम कर दिया। उन्हें ऐसी फीलिंग आ रही है, कहीं ना कहीं रिग्रेट है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो समझ ही नहीं पाए जिन लोगों के साथ वो रह रहे थे कि वो असल में कैसे हैं, और या ये कह सकते हैं अभी तक वो जैसा उन्हें समझ रहे थे वो बिल्कुल वैसे निकले ही नहीं। ये एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ा जो सच है उनके सामने आया है और उनकी जो हिम्मत है ना इस टाइम पर बिल्कुल जवाब दे चुकी है, क्योंकि उनके आसपास ऐसा कोई भी नहीं है इस टाइम पर जो उनका साथ दे सके, उन्हें सपोर्ट कर सके, या वो जिस सिचुएशन से इस टाइम पे गो थ्रू हो रहे हैं उसे अंडरस्टैंड कर सके। तो ये कह सकते हैं एक बहुत ही टूटा हुआ इंसान जो हर तरफ से हार चुका है, जिसके आसपास कोई नहीं है, जिसने अपने आप को बिल्कुल छोड़ दिया है कि अब कुछ नहीं कर सकता या अब मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। ये कह सकते हैं एक ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ हमारे सपने ख़त्म हो चुके हैं। ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ हम भी कभी पहुँचते हैं। डिवाइन फेमिनाइन भी अपनी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशंस में आती है। उसी तरीके से वो भी हैं इस टाइम पर कि उनके कोई सपने नहीं रहे हैं, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। बस ऐसा है कि बस जी रहे हैं, पर असल में कोई जीवन है ही नहीं है, कोई खुशियाँ है ही नहीं है, या कोई चाहत भी नहीं है जीने की। वो इस तरीके की एनर्जी में है। एंड ये कह सकते हैं कि उनको कोई फिज़िकल इशू भी हो सकता है ना। ऐसा दिखाई दे रहा है कि फिज़िकल जो इशू होगा वो भी कोई छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। ये उनका कर्मा भी है, और दूसरा ये भी है कि कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन जिससे वो अभी गुज़र रहे हैं वो इसलिए है जिससे कि वो समझ पाए। क्योंकि देखिए, जब तक कि हम बुरा नहीं देख लेते हैं, जब तक हम लोगों की असलियत नहीं देख लेते हैं, तब तक हम सही लोगों को जान नहीं पाते हैं, हम अच्छी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो क्योंकि वो आपकी वैल्यू को समझें, अपने जीवन के पर्पस को समझें, तो बहुत ज़रूरी है कि उनके सामने उनके साथ ऐसे लोग भी आएँ जो उन्हें बता पाएँ कि दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ जैसा वो सोचते हैं वैसी नहीं है, या जैसे उनके आसपास के लोग जिन्हें वो जैसा समझते हैं वो वैसे नहीं है। इस बुरी सिचुएशन को समझने के बाद, इससे गुजरने के बाद ही वो असली जीवन को समझ पाएंगे और उन्हें जीवन में क्या करना है उन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ये जो सिचुएशन है में उन्हें डिवाइन द्वारा ही डाला गया है, जिससे कि वो इन सारी चीज़ों से गुजरने के बाद जब निकल कर आए, उनका जब रीबर्थ हो, तो वो ये जो पुराना जितना भी है ये वापस आकर आपकी ज़िंदगी में परेशानी पैदा ना करे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो पुराना है उसे वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए, और जब तक वो लोगों के चेहरे, असली चेहरे नहीं पहचानेंगे वो उनसे बाहर नहीं आ पाएंगे। माना कि ये समय उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उनके आसपास कोई नहीं है, पर ये समय में उन्हें ये कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग बनाएगा, उन्हें है ना उनके अंदर एक स्ट्रेंथ लाएगा, जिससे उनके अंदर एक पावर आएगी, एक्शन लेने की पावर, डिसीज़न लेने की पावर, और जो अभी तक जो बिलीव्स जिनमें वो जी रहे थे उन बिलीव्स से ऊपर उठने की पावर उनके अंदर आएगी। एंड वैसे दिखाई नहीं दे रहा, बट एक्चुअल में उनके जो पूर्वज हैं, जो हमारे हायर सोल हैं, वो भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। उन्हें सिचुएशन में डाला ज़रूर गया है, पर उससे कैसे बाहर निकालना है इसके लिए उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं। और अगर आप स्टार सीड हैं तो स्टार जो फैमिली है हमारी, वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, मतलब डिवाइन मस्कुलाइन को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इन सारी सिचुएशन में खड़े रहने में। और एक बार देखिए, गिरना सबको पड़ता है अपनी लाइफ में,
एक बार वो गिरते भी हैं और फिर हम खड़े भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रॉन्ग इंसान कभी गिरता नहीं है या रोता नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग इंसान गिरता भी है और रोता भी है, पर उसे ये पता है कि उसके बाद उसे खड़ा भी होना है और फिर चलना भी है और दौड़ना भी है। तो ये समझ सकते हैं कि यही सिचुएशन से निकलने के बाद वो खड़े भी होंगे और दौड़ेंगे भी। एंड जैसे ही इस सिचुएशन से वो निकलेंगे, उनका जो मस्कुलाइन साइड और फेमिनाइन साइड बैलेंस आएगा, ठीक है। डिवाइन द्वारा उनके इमोशंस में बैलेंस लाया जाएगा। देखिए, जो इमोशंस उनके अंदर हैं उनका रिलीज़ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फिर वो बाद में आके परेशान ना करें या आपके रिश्ते में कोई परेशानी पैदा ना करें। इसके लिए ज़रूरी है कि वो इमोशंस, वो जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है, वो रिलीज़ हो जाए और ये जो सिचुएशन है उनके अंदर से जितनी भी आपके प्रति उनके मन में ख़राब चीज़ें थी उन्हें निकाल देगी। क्योंकि जब लोगों के असली चेहरे उनके सामने आएंगे और आपने उनको कितना कुछ दिया, कितनी आपने उनकी हेल्प की या आपका कितना ही प्यार उनके लिए हमेशा रहा, ये चीज़ की वैल्यू वो समझ पाएंगे। तो इसके बाद क्या है, उनके इमोशंस बैलेंस में आएंगे, वो एक रीबर्थ की एनर्जी में आएंगे, एक न्यू एनर्जी में आएंगे जिसमें पुराना जो बेकार है वो नहीं होगा, वो बिल्कुल रिलीज़ हो चुका होगा। आप ये कह सकते हैं वो एक बच्चे जैसी प्योर एनर्जी में आएंगे, ठीक है ना। जैसे एक बच्चा होता है ना, एंड फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। देखिए, डिवाइन मस्कुलाइन हमेशा है ना बहुत ज़्यादा दिमाग का यूज़ करते हैं हर चीज़ में। वो माइंड का, ये कह सकते हैं पूरे तरीके से माइंड पर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। बट इसके बाद क्या होगा ना, वो जो काम करेंगे, जो भी डिसीज़न लेंगे, वो अपनी इनर इंट्यूशन से लेंगे, अपनी ये कह सकते हैं प्योर मन से लेंगे। वो जो दिमाग जो उनका अभी तक दुनिया के हिसाब से चल रहा था या दिमाग के जो उन्होंने दुनिया के हिसाब से उन्होंने डेवलप किया अपने अंदर चीज़ें, उसके हिसाब से वो डिसीज़न नहीं लेंगे, वो वहीं ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। एंड उसके बाद वो डिसीज़न डेफिनेटली लेंगे और उन्हें किसे चूज़ करना है ये आपको भी पता है कि वो सिर्फ आपको ही चूज़ करेंगे। क्योंकि जब जीवन की सच्चाई उनके सामने आएगी, लोगों की सच्चाई उनके सामने आएगी और उन्हें पता चलेगा कि उनका रिश्ता कितना ही खास है, अहम है, तो वो आपको चूज़ करेंगे और वो एक्शन भी लेंगे। उनके अंदर वो स्ट्रेंथ भी डेवलप हो जाएगी। क्योंकि जब आप परेशानियों से निकलते हैं तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाती है कि बुरी से बुरी सिचुएशन में आपको कैसे जीना है और कैसे उस चीज़ में आगे निकलना है, उस चीज़ से, उस परेशानी से, ये आप सीख जाते हैं। तो ये जो सिचुएशन है उन्हें एक ताकतवर, एक कह सकते हैं एक डिसीज़न लेने वाला इंसान बनाएगी और उनके ऑथेंटिक सेल्फ, उनके प्योर वर्जन में उनको लेकर आएगी। एंड इस टाइम पर उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान कर रहे हैं, आपके बारे में भी बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं। ये कह सकते हैं पुराना जितना भी है ना उनके दिमाग में कंटिन्यूस चल रहा है, ठीक है। जो भी उनकी लाइफ में, और सिर्फ आपसे रिलेटेड नहीं, जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड या अदर लोगों का जिनका भी इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में रहा, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी तक रही है, या ये कह सकते हैं उन्होंने बचपन से जो कुछ ट्रॉमा उनके साथ रहा, जो कुछ उन्होंने फेस किया। देखिए, डिवाइन मस्कुलाइन भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस करते हैं बचपन से। उनकी भी लाइफ ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ईजी रहती है, उनकी लाइफ के भी अलग चैलेंजेस होते हैं, अलग तरीके की डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो वो जो सारी चीज़ें उनकी लाइफ में रहे, वो सब कुछ उन्हें याद आ रहा है। और ये कह सकते हैं जब सब कुछ याद आता है ना बुरा, तो कैसे आपके ऊपर वो हावी हो जाता है, वो उनके ऊपर अभी हावी है वो सारी चीज़ें। तो वो सब कुछ याद कर रहे हैं, उसका असर आप पर भी हो सकता है, आपके अंदर भी वो इमोशंस आ सकते हैं, आप भी बहुत सारी चीज़ों को लेके परेशान हो सकती हैं। ये कह सकते हैं लाइफ में परेशान नहीं होंगी आप, पर कहीं ना कहीं दिमाग में उस तरीके के थॉट्स आ रहे हो, ये कह सकते हो कि मैं बैलेंस हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ आपको फील हो रहा है ना, कहीं ना कहीं कुछ परेशानी से आप महसूस कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके डिवाइन मस्कुलाइन परेशान है, ठीक है। आप तो बैलेंस एनर्जी में हैं, आप खुश भी हो सकती हैं, है ना, नॉर्मल हो सकती हैं, पर उनके जो इमोशंस हैं आप ये कह सकते हैं मिरर कर रहे हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं परेशानी दे रहे हैं। एंड जो डिवाइन फेमिनाइन है, देखिए जो डिवाइन फेमिनाइन अपने थर्ड स्टेज पे हैं, है ना, जिनका यूनियन करीब होगा, उन्हें इस टाइम पर फाइनेंशियल ग्रोथ उनका दिखाई दे रहा है, एक सॉलिड बिगिनिंग दिखाई दे रही है उनके करियर में। लक इस बार उनके साइड में आ जाएगा, प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में अच्छा काम करेंगी, वो काम नज़र आएगा जो उन्हें अपनी लाइफ में करना है, अपने करियर में करना है, और उसमें अच्छा काम करेंगी, उसमें ग्रोथ भी होगी। अभी तक हो सकता है आपने स्ट्रगल किया हो, पर अब डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है और आपको हर जगह ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं से उनका सपोर्ट मिलता रहेगा और आपके सामने जो भी चैलेंजेस होंगे आप उन्हें पार कर लेंगी। एंड कुछ जो डिवाइन फेमिनाइन हैं उनका दिखाई दे रहा है जो स्टार्टिंग में है या मिड में है,
उनके इमोशंस इस टाइम पे कह सकते हैं थोड़े से अनकंट्रोलेबल हो सकते हैं। हेल्थ या फाइनेंस से रिलेटेड कोई ना कोई लॉस उनको दिखाई दे रहा है, कोई कोई प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आ सकती है। जैसे कि बिज़नेस या जॉब अगर करते हैं तो वहाँ पे कोई सिचुएशन का ख़राब होना या जॉब का चले जाना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। कन्फ्यूजन की स्थिति आपकी लाइफ में बन सकती है कि आप समझ ना पाएँ कि अब मुझे करना क्या है। दिख कुछ रहा है, हो कुछ रहा है, समझ नहीं पा रही हैं। पर देखिए, ज़्यादा चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने से आप कभी भी चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। कभी कभी हमें सरेंडर कर देना चाहिए और ये समझना चाहिए कि अगर कोई लाइफ में चीज़ हो रही है तो उसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई उद्देश्य है, कोई ना कोई पर्पस है, और इसीलिए वो हमारी लाइफ में हो रही है। एंड डिवाइन फेमिनाइन को इस टाइम पर किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। आपका कितना भी कोई खास ही क्यों ना हो, आप ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपके साथ कोई ना कोई धोखा आ सकता है। इसीलिए अपने दिमाग और मन दोनों की सुनकर काम करें, ठीक है। एंड ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा लोनलीनेस या ये कह सकते हैं प्यार की कमी महसूस कर रही हो, या आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि बहुत टाइम से मैंने खुशी नहीं देखी है ना। कोई ऐसा नहीं है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा पैम्पर किया हो, प्यार किया हो उस तरीके से। एक उस चीज़ को मिस कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, वो जो कमी होती है ना, या ये कह सकते हैं एक फैमिली की, एक प्यार की, वो खुशियों से जीने की जो सपने आपने देखे हैं, आप कहीं ना कहीं इस टाइम पर ऐसा महसूस कर रही हैं कि वो सारी चीज़ें हो नहीं पाई मेरी लाइफ में, है ना। आप नॉर्मल है, ऐसा नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा रो ही जा रही हो, बट नॉर्मल में भी हो तो भी आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि ये सब मेरे पास क्यों नहीं है, मेरी लाइफ में क्यों नहीं है। इस तरीके का कोई थॉट आपके मन में आ सकता है इस टाइम पर। एंड कुछ लोगों के साथ ये थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। उन्हें ऐसा भी लग सकता है, जो मैं कह सकती हूँ बिगनिंग में है, उन्हें ऐसा भी लग सकता है जैसे कि बहुत ज़्यादा बैड लक है उनका, है ना। होपलेस हो सकते हैं, उन्हें ऐसा लगेगा कि शायद मेरी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स भी आ सकते हैं आपके मन में। एंड कुछ डिवाइन फेमिनिन क्या है ना, इस सिचुएशन में है कि वो है ना कोई भी चॉइस इस टाइम पर लेना नहीं चाह रही हैं, हर चॉइस को अवॉइड कर रही हैं, है ना। कहीं ना कहीं मन में कहीं कन्फ्लिक्ट्स हैं उनके, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना, और कुछ तो ये है कि मैं कुछ भी नहीं करना, है ना। इस तरीके की सिचुएशन में हो सकती है। बट ये ठीक है, ये आपकी जर्नी का एक पार्ट है ना। इस सारी चीज़ों से होकर ही हम अपने जो कह सकते हैं सोल पर्पस तक, अपने यूनियन तक पहुँचते हैं, और इन सब का होना भी ज़रूरी है। ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों को रिलीज़ करना भी ज़रूरी है। कुछ लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक दिखाई दे रहा है, तो आप हार्ट चक्रा से रिलेटेड मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको परेशानी कर सकता है। आपको कोई वहाँ पर पेन फील हो सकता है, इमोशंस आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो सकते हैं, तो उसे बैलेंस करने का प्रयास करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।